हमारे संवाददाता रविशंकर भी लगातार इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। सवाल पहले, सबसे पहले अशोक सिन्हा जी, सीधा सवाल, क्या पैरवी से आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? पैरवी से क्या विपक्ष के मुंह को बंद करेंगे? मुझे तो लगता है कि आपका सवाल ही अप्रासंगिक है। अगर आप चर्चा कराना चाहते हैं स्टाफ सिलेक्शन के मैटर को, तो क्लियर कट सीधे सीधे सवाल करना चाहिए। सीधा ही सवाल कर रहे हैं, क्या आप पैरवी करके ही भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? क्योंकि आप पैरवी को तो गलत मानते ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, पैरवी के लिए, अगर पैरवी का परिणाम आउटपुट जो होता है वो किसी चीज को प्रभावित करता है, ये तो देखिए कटिंग अक्रॉस ऑल द पार्टीज, ये सारे लोगों को पाया गया है कि जो सार्वजनिक जीवन में है वो इस तरह के काम करते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट को मतलब ये कि अगर सारे लोग शामिल हैं तो ये गुनाह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये कहां मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर सारे लोग शामिल भी हैं पैरवी करने में, अब यह देखना है कि उसने रिजल्ट को कितना प्रभावित किया। इसलिए यह ओपन बुक है और एसआईटी मुझे लगता है कि हर पहलू को देखेगी थ्रेडबेयर, और तब वो निष्कर्ष पे ये पहुंचेगी कि कौन आदमी इसमें वास्तव में इंस्ट्रूमेंटल है। कि अशोक सिन्हा जी एक सवाल का जवाब देंगे। अगर मान लीजिए कोई किसी पर पत्थर फेंकता है और उस पत्थर से चोट नहीं लग जाता, बच जाता है, तो क्या पत्थर फेंकने वाला गुनाहगार नहीं है? ये आपका जो एनालॉजी है ये इस मामले में मेल नहीं खा रहा है अलीम साहब। क्योंकि ये मामला सरकार से जुड़ा हुआ है, ये पत्थर फेंकने वाली बात आप सुन लीजिए। नहीं 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 नहीं, सरकार से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। मैं तो कम से कम विपक्ष के, बीजेपी के 10 आदमी का नाम ले लूंगा, ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं। मतलब बीजेपी भी, वही तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी शामिल है तो ये गुनाह नहीं है। सब मतलब तमाम राजनेता शामिल हैं, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, तो ये गुनाह नहीं है। ये फिर चूंकि नहीं, आप चूंकि एक रेस्पेक्टेड चैनल हैं और जिसके द्वारा कुछ भी अगर आप न्यूज परोसते हैं तो आप सोचिए कि इस न्यूज का कोई वैल्यू ऐड करना चाहिए, न कि ये किसी तरह के नेगेटिव इंपल्स को पैदा करे और जिसका रिपल इफेक्ट सोसाइटी पे हमारे न्यूज का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। एक बात बताइए, आप 4 लोगों के लिए पैरवी करते हैं इंटरप्रिटेशन का। नहीं, अशोक सिन्हा जी आपका अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 40 छात्र बैठते हैं, उसमें से 4 लोगों के लिए पैरवी जाती है, तो 4 लोगों के लिए अगर पैरवी जाती है तो फिर उन 36 स्टूडेंट्स का क्या? आप सुन लीजिए, पहली बात तो कि ये न्यूज की क्रेडिट नहीं है या किसी चैनल की क्रेडिट नहीं है कि ये नाम सामने आए हैं, ये एसआईटी की क्रेडिट है और हमारा नाम सामने आए। अशोक सिन्हा जी, हमारा काम है, अगर हमारे हाथ कुछ लगता है तो हम उसे जनता के सामने रखें, वही काम हम बखूबी कर रहे हैं। ये नहीं, तो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो फुल्ली एम्पावर्ड है, और जो भी हमारे आपकी इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है, मनु महाराज जो एसआईटी को एक तरह से लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पैरवी की रही है और पैरवी करने वाला भी इसमें बराबर का दोषी है, वो तो कह रहे हैं साफ। देखिए, ये एब्सोल्यूट टर्म में नहीं माना जाता है। अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाते हैं तो किसी भी तरह का पैरवी वो एक करप्शन का चीज होता है, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आइए, ग्राउंड पे आइए। हम हो या बीजेपी के कोई हो या कांग्रेस के हो या जनता दल के हो, जब सोशल लाइफ में हैं तो कोई भी कंस्टिट्यूएंट जब कुछ कहेगा, कुछ फेवर की बात, तो उसको खुश करने के लिए। अच्छा अशोक सिन्हा जी, आप बीजेपी को इसमें साथी बना रहे हैं, बीजेपी को साथी बना रहे हैं। आप कह रहे हैं 10 ऐसे नाम आपके पास होंगे जिन्होंने पैरवी की होगी। एक आध नाम आप बताएंगे? हालांकि एक नाम तो ईटीवी ने दिखाया था जो मुजफ्फरपुर के विधायक हैं, उसके अलावा और कोई नाम? नहीं, आप इस मुद्दे पे आप हमें न कुरे दें। अच्छा है, कुरेद नहीं रहा हूं। आपने अभी खुद कहा, तब हम अशोक सिन्हा जी, आपने अभी खुद कहा कि हमारे पास 10 बीजेपी के नाम है जिन्होंने सिफारिश की है। आप उनका नाम बताएं। मामले में नहीं, आप उनका नाम बताएं, हम उसको दिखाएंगे। पब्लिक लाइफ